प्रोस्टेट कैंसर पूरे विश्व में मेल्स जो मर्द हैं उनमें होने वाले कैंसर में दूसरे नंबर पे आता है। ये दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है मेल्स में। और अगर हम लोग बात करें कि कितना एग्जैक्टली नंबर्स है तो लगभग 14 लाख नए केसेस प्रोस्टेट कैंसर को देखने को मिले। प्रोस्टेट कैंसर क्यों होता है? तो इसका सबसे प्रमुख कारण है लाइफस्टाइल। अगर हम लोग लाइफस्टाइल की बात करें तो उसमें तंबाकू का सेवन करना, स्पेशली स्मोकिंग, अल्कोहल, जंक फूड, पुअर डाइटरी हैबिट जिसमें हम लोग तले हुए फूड्स लेते हैं, जंक फूड्स जितने भी रेस्टोरेंट्स में पिज़्ज़ा, बर्गर और ग्रिल्ड फूड्स होते हैं, अननेचुरल फूड्स होते हैं, डब्बे बंद फूड्स होते हैं, इनका सेवन करना है। इसमें कुछ ना कुछ कार्सिनोजेंस होते हैं जो कैंसर करा सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर की शुरुआती लक्षण की बात करें तो इसमें पेशाब में दिक्कत होना शुरू हो जाता है शुरुआती दौर में। जैसे रुक रुक के पेशाब होना, पेशाब देरी से होना, पेशाब करने के बाद भी ब्लैडर का फुल रहना और बार बार पेशाब नहीं जाना। तो ये सब कॉमन लक्षण है और शुरुआती लक्षण है जो बताता है कि आपको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। तो अगर आप लोगों को या किसी को भी अगर इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो उन्हें तुरंत अपने डॉक्टर से चाहता हूँ अपने दर्शकों के कि प्रोस्टेट कैंसर कुछ ऐसी कैंसर में से एक है जिसको हम लोग पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं अगर हम लोग इसका डायग्नोसिस अर्ली स्टेज में कर लें। अगर एडवांस स्टेज में भी अगर इस कैंसर का डायग्नोसिस होता है तो कई सारी ऐसी दवाइयां हैं, तकनीक हैं जिनसे हम लोग प्रोस्टेट कैंसर को एडवांस स्टेज में भी बहुत हद तक ठीक कर देते हैं और पेशेंट्स कई सालों तक, लगभग 5 साल, 10 साल, 15 साल से भी हमारे पास आते रहते हैं फॉलोअप में, बिल्कुल ठीक और कैंसर फ्री रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप देख रहे हैं फिटनेस फैक्ट। फिटनेस फैक्ट में हम बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के ऊपर, उसके उपचार के ऊपर और स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी खबरें होती हैं उसके ऊपर। ऐसे में हमने कई एपिसोड में डॉक्टरों से बातचीत की है। आज हम विशेष बातचीत करने वाले हैं क्योंकि आपको बता दें कि इन दिनों एक खबर इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर और टेलीविजन पर काफी तेजी से चल रहा है और ये खबर है जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनको प्रोस्टेट कैंसर हो गया है। कैंसर को लेकर अलग अलग जानकारियां अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग माध्यमों से मिलती रहती हैं, लेकिन पुरुषों में होने वाली प्रोस्टेट कैंसर को लेकर जानकारी जो है वो अधिक नहीं मिल पाती है, इसको लेकर लोग जागरूक नहीं है। ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर अभिषेक आनंद से, जो कि कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक आनंद है। मैं नारायणा कैंसर सेंटर का डायरेक्टर हूं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी पारस हॉस्पिटल में भी हूं। सर पहला सवाल यही है कि प्रोस्टेट कैंसर है क्या सर? प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट होती है। ये जो स्पर्म होती है उसमें कुछ फ्लूइड ऐड करती है और सेमन बनाने के काम आती है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट होता है और ये ग्रंथि पेशाब की जो नली होती है और ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जो होती है उसके आसपास होता है। सर ये क्यों होता है, पुरुषों में ये क्यों होता है? प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो पहले हम लोग कुछ डेटा की जानकारी लेनी चाहिए। प्रोस्टेट कैंसर पूरे विश्व में मेल्स जो मर्द हैं उनमें होने वाले कैंसर में दूसरे नंबर पे आता है। ये दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है मेल्स में। और अगर हम लोग बात करें कि कितना एग्जैक्टली नंबर्स है तो लगभग 14 लाख नए केसेस प्रोस्टेट कैंसर को देखने को मिलते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। और इनसे होने वाली डेथ की बात करें तो लगभग 4 लाख प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों की डेथ हो जाती है। ये WHO ग्लोबोकैन डेटा जो लेटेस्ट 2022 में आया था उसके द्वारा ये बताया गया डेटा है। प्रोस्टेट कैंसर क्यों होता है? तो इसका सबसे प्रमुख कारण है लाइफस्टाइल। अगर हम लोग लाइफस्टाइल की बात करें तो उसमें तंबाकू का सेवन करना, स्पेशली स्मोकिंग, अल्कोहल, जंक फूड, पुअर डाइटरी हैबिट जिसमें हम लोग तले हुए फूड्स लेते हैं, जंक फूड्स जितने भी रेस्टोरेंट्स में पिज़्ज़ा, बर्गर और ग्रिल्ड फूड्स होते हैं, अननेचुरल फूड्स होते हैं, डब्बे बंद फूड्स होते हैं, इनका सेवन करना है। इसमें कुछ ना कुछ कार्सिनोजेंस होते हैं जो कैंसर करा सकता है। इसके अलावा जो दूसरा कॉमन कारण है प्रोस्टेट कैंसर का है वो है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। अगर आप एक हेल्दी वेट के अंदर नहीं है अपने हाइट के अनुसार, जिसे
हम लोग BMI या बॉडी मास इंडेक्स भी कहते हैं, जी। तो ये कैंसर का कारण बन सकता है, जिसमें प्रोस्टेट कैंसर भी इंक्लूड होता है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट कारण बनता है प्रोस्टेट कैंसर का, वो है आपका केमिकल्स। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो अगर आपके शरीर में जाते हैं तो वो कैंसर का कारण बनते हैं, जिसे कार्सिनोजन कहा जाता है। और यूजुअली देखा जाता है जहाँ पे कुछ लोग पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स से ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, तो उसमें ये प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कारण है प्रोस्टेट कैंसर का। इसके अलावा कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसे हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक कारण। कुछ जीन्स में अगर म्यूटेशन है, कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हैं, तो वो प्रोस्टेट कैंसर का कारण बन सकता है, जिसमें BRCA2 और कई ऐसे जीन्स हैं जो कि आपको प्रोस्टेट कैंसर का कारण बन सकता है। कुछ रेस ऐसे हैं जैसे ब्लैक अफ्रीकन रेस, उसमें भी प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा देखा जाता है। और जो एरिस्टोक्रेटिक लोग होते हैं, जो कि हाई सोसाइटी के लोग होते हैं, उसमें भी समहाउ हम लोग देखते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर की संख्या ज़्यादा होती है और वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसका एक मात्र कारण है कि हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ में या एरिस्टोक्रेटिक लोगों में हम लोग देखते हैं जंक फूड्स और अनहेल्दी लाइफस्टाइल ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो ये यूजुअली जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है हमारा, वैसे ही इसका होने का जो चांसेस होता है वो ज़्यादा कॉमन होते जाता है या बढ़ते जाता है। प्रोस्टेट कैंसर के सर लक्षण क्या है? आमतौर पर लक्षण नजर ही नहीं आते और काफी देर हो जाता है मरीज जो भी ये इस बीमारी से ग्रसित है या जिनको ये बीमारी है। प्रोस्टेट कैंसर के शुरुआती लक्षण की बात करें तो इसमें पेशाब में दिक्कत होना शुरू हो जाता है शुरुआती दौर में। जैसे रुक रुक के पेशाब होना, पेशाब देरी से होना, पेशाब करने के बाद भी ब्लैडर का फुल रहना और बार बार पेशाब करने जाना। तो ये सब कॉमन लक्षण है और शुरुआती लक्षण है जो बताता है कि आपको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। तो अगर आप लोगों को या किसी को भी अगर इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो उन्हें तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, या तो यूरोलॉजिस्ट से या अपने फिजिशियन से या फिर कैंसर स्पेशलिस्ट से, और ये रूल आउट कराना चाहिए कि कहीं उन्हें प्रोस्टेट कैंसर है कि नहीं है। सर मेडिकल ने बहुत तरक्की कर लिया है, लेकिन अभी भी भारत के जो लोग हैं जो गांव देहात में रह रहे हैं, उनके जहन में ये है कि कैंसर कभी ठीक नहीं होने वाला है। तो ये कितना सर सही है और कितना गलत है? अगर हम लोग प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो इसे डिवाइड किया गया है अर्ली प्रोस्टेट कैंसर, जिसे लोकलाइज्ड कहते हैं, जो कि सिर्फ प्रोस्टेट की ग्रंथि में ही होता है। लोकली एडवांस मतलब कि प्रोस्टेट के साथ साथ अगल बगल के कुछ एरिया में वो फैला हुआ रहता है, जिसे लोकली एडवांस प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। और उसके बाद होता है मेटास्टैटिक, मतलब कि प्रोस्टेट कैंसर जो है प्रोस्टेट के अलावा बॉडी के अन्य पार्ट में भी फैल जाता है, जिससे स्टेज 4 कैंसर कहते हैं। और ज़्यादातर ये हड्डियों में फैलता है। बोनी मेटास्टेसिस बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। तो मैं बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों के कि प्रोस्टेट कैंसर कुछ ऐसी कैंसर में से एक है जिसको हम लोग पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं अगर हम लोग इसका डायग्नोसिस अर्ली स्टेज में कर लें। अगर एडवांस स्टेज में भी अगर इस कैंसर का डायग्नोसिस होता है तो कई सारी ऐसी दवाइयां हैं, तकनीक हैं, जिनसे हम लोग प्रोस्टेट कैंसर को एडवांस स्टेज में भी बहुत हद तक ठीक कर देते हैं। और पेशेंट्स कई सालों तक, लगभग 5 साल, 10 साल, 15 साल से भी हमारे पास आते रहते हैं फॉलोअप में, बिल्कुल ठीक और कैंसर फ्री रहते हैं। सिंपल अगर कैंसर की ट्रीटमेंट की बात करें, प्रोस्टेट कैंसर में ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, तो सबसे पहला है सर्जरी, जिसमें प्रोस्टेट का कैंसर जहाँ पे है उसे सर्जरी करके हटाया जाता है। अगर लेटेस्ट बात करें हम लोग तो हमारे पास अब रोबोटिक तकनीक है। अगर कैंसर को रोबोट के द्वारा हटाया जाता है, जिसे सर्जन्स ही काम करते हैं, तो उससे प्रोस्टेट कैंसर को पूरी तरह से हटाया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। फिर दूसरा पार्ट आता है रेडिएशन का, जिससे हम लोग कुछ ऐसे रेज को देते हैं जो प्रोस्टेट कैंसर को जाके वहाँ पे कैंसर के कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। और जो थर्ड पार्ट होता है, जो मेडिकल ऑन्कोलॉजी का पार्ट होता है, उसमें कई दवाइयों का यूज़ किया जाता है, जो कीमोथेरेपी के रूप में हो सकते हैं, हार्मोन थेरेपी के रूप में हो सकता है, या फिर अलग अलग टारगेट थेरेपी के रूप में, या फिर इम्यूनोथेरेपी के रूप में हो सकता है। प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो इसमें
हार्मोनल थेरेपी का बहुत ही ज़्यादा रोल है। जी, ये क्या है सर? क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर का जो ग्रोथ होता है एक स्पेसिफिक हार्मोन से होता है जिसे मेल हार्मोन या फिर टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और अगर इस कैस्केड को, इस हम लोग लाइन को रोक देते हैं हार्मोन थेरेपी के द्वारा, तो हम लोग प्रोस्टेट कैंसर को रोक सकते हैं या प्रोस्टेट कैंसर को हम लोग नष्ट कर सकते हैं। तो हार्मोन थेरेपी प्रोस्टेट कैंसर में काफ़ी कारगर है और इसे हम लोग काफ़ी यूजुअली मतलब इसे यूज करते हैं प्रोस्टेट कैंसर को ठीक करने के लिए। प्रोस्टेट कैंसर सर किनको होने के ज्यादा चांसेस होते हैं? क्या टीनेजर्स या युवाओं को भी कैंसर ये हो सकता है? जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है मेल्स की, वैसे वैसे प्रोस्टेट कैंसर होने का चांस भी बढ़ते जाता है। लगभग 55 से 60 साल से जो बढ़ जाते हैं तब प्रोस्टेट कैंसर होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। युवाओं में या टीनेजर्स में प्रोस्टेट कैंसर ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है, नहीं देखने को मिलता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो भी हमारे श्रोताएं हैं, दर्शक हैं, अगर उनकी एज 50 साल से ज़्यादा है तो अपने डॉक्टर की सलाह लें और स्क्रीनिंग का माध्यम को अपनाएं। प्रोस्टेट कैंसर के लिए भी कुछ स्क्रीनिंग के माध्यम है, जैसे डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन और सेरम पीएसए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का टेस्ट, जिसके द्वारा हम लोग प्रोस्टेट कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। इसके कुछ गाइडलाइंस होते हैं जिसे फॉलो करना होता है और इसके द्वारा हम लोग कैंसर को, प्रोस्टेट के कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं और अर्ली स्टेज में अगर कैंसर को पकड़ते हैं तो हम लोग पूरी तरह से उसे ठीक कर सकते हैं। सर और एक सवाल, अक्सर हम लोग सुनते हैं कि कैंसर का फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है। ये सर क्या दर्शाता है और इसमें कितनी गंभीरता है सर? जैसे हम लोग बात करें कि कैंसर के स्टेज के बारे में, तो कैंसर का स्टेज ये दर्शाता है कि कैंसर कितनी दूर तक फैल गया है। जी। तो अगर स्टेज 1, 2, 3, 4 में यूजुअली मैक्सिमम कैंसर को डिवाइड किया जाता है, तो स्टेज 1 का मतलब होता है कि कैंसर एक ही पार्ट में है जहां से वो कैंसर उत्पन्न हो रहा है या जहां से वो कैंसर ओरिजिन हो रहा है। जैसे प्रोस्टेट कैंसर अगर प्रोस्टेट में ही है और काफ़ी छोटे साइज का है तो उसे स्टेज 1 कहते हैं। स्टेज 2 का मतलब होता है कि उसका साइज थोड़ा बढ़ गया है और आसपास भी वो इन्वेड कर रहा है, तो उसे स्टेज 2 कहते हैं। स्टेज 3 मतलब कि अपने प्रोस्टेट ग्रंथि के आसपास के एरिया में या रीजनल पार्ट में वो फैल गया है, तो वो स्टेज 3 कहलाता है। और स्टेज 4 जिसे हम लोग सबसे गंभीर स्टेज कहते हैं, बहुत बार इसे एडवांस या मेटास्टैटिक डिजीज कहते हैं, उस समय कैंसर अपने ओरिजिन से ब्लड के द्वारा या किसी और माध्यम से शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल जाता है, चाहे वो हड्डी हो, लिवर हो, लंग्स हो, ब्रेन हो, तो उसे हम लोग स्टेज 4 कहते हैं। क्या सर प्रोस्टेट कैंसर फैलने वाली बीमारी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर बात करें किसी भी कैंसर की तो ये यूजुअली फैलने वाली बीमारी नहीं होती है और प्रोस्टेट कैंसर भी एक फैलने वाली बीमारी नहीं है, छुआछूत की बीमारी नहीं है। सर जाते जाते दर्शकों को कोई टिप्स देना चाहते हो कैंसर से रिलेटेड, जिससे कि लोग सावधानी बरते और किस तरीके से उस टिप्स का उपयोग करें अपने लाइफ में ताकि बीमारी उनको ना घेरे? सर मैं अपने सभी दर्शक को बताना चाहता हूं कि कैंसर अब एक लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर हम लोग कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं तो इसे हम लोग पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। और किसी कारणवश अगर कैंसर का डायग्नोसिस एडवांस स्टेज में भी होता है तब भी हम लोग बहुत हद तक उस पर विजय पा सकते हैं। हमारे पास नई तकनीक है, ना सिर्फ सर्जरी में जैसे कि रोबोटिक सर्जरी, रेडिएशन में भी हमारे पास नई तकनीक है, नई मशीन्स हैं जिसके द्वारा हम लोग सटीक रेडिएशन दे सकते हैं। और मेडिकल ऑन्कोलॉजी में भी कई सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जिसके द्वारा हम मैक्सिमम कैंसर को ठीक कर सकते हैं, चाहे वो एडवांस स्टेज में ही क्यों ना हो। और जिसमें सबसे कारगर जो दवाई अभी हमारे पास में उपलब्ध है उसमें टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी शामिल है। इसके अलावा मैं अपने सभी दर्शकों को यह भी बताना चाहता हूं कि हमें अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, सो दैट कि हम लोग कैंसर को कभी अपने बॉडी के अंदर आने ही ना दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए। धन्यवाद। तो देखिए आज हम बात कर रहे थे प्रोस्टेट कैंसर को लेकर, क्या है वो, इसके लक्षण क्या क्या है,
किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है। कैंसर से घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कैंसर जो है अगर प्राथमिक जांच में पता चलता है और इसका इलाज किया जाता है तो आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए बता दीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।